फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रविरंजन सर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है यह बिहार बोर्ड के लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है। अब जो सीरीज चालू होने वाली है संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम चालू कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो सीरीज चालू हो रही है, तो पहले अध्याय जो मंगलम पाठ है उसका आज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लगभग 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाई जाएगी जो कि मंगलम पाठ से लिया गया है, संस्कृत के पहले अध्याय से लिया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास न करते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करूंगा तो जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने आ चुकी है मंगलम पाठ में कितने मंत्र थे। तो मंगलम पाठ में कितना मंत्र था, तो 5 मंत्र थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 5 हो जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल में। तो दूसरा नंबर सवाल में कहा जा रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुख है वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जो कि पहले इस श्लोक में आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। तो तीसरा सवाल में कहा जा रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो यह जो है यह है मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, किसका है, मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। तो 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हिरण्मयेन पात्रेण दिष्टये दिष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। तो यह जो मंत्र उपनिषद से उद्धत है उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद से यह उद्धत है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद से ही हिरण्मयेन पात्रेण यानी मंगलम पाठ का पहला श्लोक लिया गया है। आते हैं 5वां सवाल में। तो 5वां सवाल में कहा जा रहा है महान से महान क्या है। तो महान से महान आत्मा है। क्या है, आत्मा आपका राइट आंसर हो जाएगी 5 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। तो 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है वेदी रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेदी रूपी जो शास्त्र होता है वो नित्य होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में। तो 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह जो पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो 7 का बी नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। तो 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। तो 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। तो 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगलम कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम जो श्लोक हम 5वें श्लोक का है वो कहाँ से संकलित है। तो वो संकलित है उपनिषद से। कहाँ से, उपनिषद से वो संकलित है मंगलम पाठ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में। तो 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। तो 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विधेयतनम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो मंत्र है यह लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। तो 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अनोन्यान महतो महियान महितमाना, ये जो श्लोक है वो मंत्र किस मंत्र से किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो उस उपनिषद से लिया गया है उसका नाम है कंठ उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर आपका 13 का बी नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल में। तो 14 नंबर सवाल में कहा जा रहा है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में परम पुरुष का महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, राइट आंसर आपका 14 का डी नंबर हो जाएंगे। आगे आते हैं 15 नंबर सवाल में। तो 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किसकी जय होती है। तो सत्य की जय होती है, असत्य की जय नहीं होती है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में। तो 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की जो संख्या है वो उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। ठीक है ना, कितना है, 108 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में। तो 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। तो बहती नदियाँ आपको इस श्लोक के माध्यम से यानी मंगलम पाठ के अनुसार कहाँ मिलती है। न बहती नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल में। 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जंतु के हृदय रूपी गुफी में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में
आत्मा निवास करती है, ठीक है ना। तो आत्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। तो अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा आपका आत्मा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल में। तो 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का जो मार्ग होगा किससे प्राप्त होगा दोस्त? तो वो सत्य से प्राप्त होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर सवाल में कहा जा रहा है उपनिषद किसका अंग है? तो उपनिषद जो अंग है वो वैदिक वांग्मय का अंग है, ठीक है। किसका अंग है? वैदिक वांग्मय का अंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल में। तो 22 नंबर सवाल में कहा जा रहा है परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो परमात्मा का जो वर्णन है वो किया गया है 22 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका था परमात्मा की महिमा के बारे में जो वर्णन किया गया था, जो श्लोक का नाम था वो अनोरणीयन महत्वमयन वाला था वही। तो उसका किस उपनिषद से लिया गया है? तो उस उपनिषद का नाम है कंठ उपनिषद से लिया गया। तो राइट आंसर आपका 22 का ए नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल में। तो 23 नंबर सवाल में कहा जा रहा है उपनिषद क्या प्रकट करता है? तो उपनिषद जो प्रकट करता है वो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को प्रकट करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल में। तो 24 नंबर सवाल में कहा जा रहा है ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो बताया गया आपको लास्ट श्लोक 5वां श्लोक में बताया गया है, जिसका जो किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेतर से लिया गया है, ठीक है। श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल में। तो 25 नंबर सवाल में कही जा रही है सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का जो खजाना है वो पृथ्वी लोक में। कहाँ है? पृथ्वी लोक में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल में। 26 नंबर में क्या कहा जा रहा है सत्य से व्यय प्राप्त होता है। सत्य से क्या व्यय प्राप्त होता है? तो वो होता है देवलोक में। कहाँ होता है? देवलोक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल में। 27 नंबर सवाल में कहा जा रहा है आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा के गूढ़ का रहस्य की जो व्याख्या की गई है वो उस उपनिषद में किया गया है जो जब आप लोग अनोरणीयन महत्वमयन वाला जो श्लोक आप पढ़े होंगे तो उसी में आत्मा के गूढ़ के रहस्य के बारे में बताया गया है। तो वो किस उपनिषद से लिया गया था? वो कंठ उपनिषद से लिया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल में। तो 28 नंबर सवाल में कहा जा रहा है सत्य और असत्य में अंतर किस में बताया गया है? तो यह जो बताया गया है वो मुंडक उपनिषद में बताया गया। किसी उपनिषद में बताया गया है? मुंडक उपनिषद में बताया गया है। सत्यमेव जयते वाला में बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल में। तो 29 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? तो महान से महान क्या होता है? तो आत्मा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। तो 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जब मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो संकलित है वो उपनिषद से संकलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल में। तो 31 नंबर सवाल में कहा जा रहा है तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुंह वो किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल में। तो 32 नंबर सवाल में कहा जा रहा है वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विधेयत अयनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वो श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि मंगलम पाठ के 5वां श्लोक है, लास्ट श्लोक यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट या चौथा होगा करीब, ठीक है ना। अब 33 में आते हैं। 33 में क्या कह रहा है? तो अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है? तो अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्र, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल में। तो 34 नंबर सवाल में कही जा रही है मंगलम पाठ में कितने मंत्र थे? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल में। तो 35 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अनोरणीयन महत्वमयन वाला जो श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो आपका बी से लिया गया है, ठीक है ना। कंठ उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल में। तो 36 नंबर सवाल में कहा जा रहा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है? तो सूक्ष्म से भी छोटा कौन है आपका? तो वो आत्मा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल में। तो 37 नंबर सवाल में कहा रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल में। तो 38 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। और एक बार बता दूं, अगर इसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। आप अच्छी तरह से वहाँ वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। 2 लिंक है, एक वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर जाकर आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे सिलेबस का आप तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर के साथ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर एक बार विजिट कीजिए। तो मिलते हैं
हैं अगले पाठ पाटलिपुत्रम वैभव के चैप्टर से, ठीक है ना। तो आगे बने रहेंगे इस वीडियो में।